अभी पिछली कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं आपका एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने की। आज इस ट्रेनिंग के अंदर आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हम किस ब्रांड इमेज की बात कर रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन हमें नेटवर्क मार्केटिंग को करना है तो हमें अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट करनी है। अब ये ब्रांड इमेज होती क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्रांड? ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड का मतलब सिंपली ये है कि लोग आपको कैसे जानते हैं। जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज योर ब्रांड वैल्यू, दैट इज योर ब्रांडिंग। नाउ आप जो अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हो उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए। आज वो सवाल है, व्हाट आर यू नोन फॉर? अभी तक लोग आपको कैसे जानते हैं कि आप हो कौन? हु आर यू? आप करते क्या हो? अगर आज आपके दोस्त को आपका इंट्रोडक्शन देना हो तो क्या बोलेगा, मेरा दोस्त क्या है? अगर आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हो एग्जांपल, तो आपका दोस्त आपके बारे में क्या बोलता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, कि आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, क्या आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हो, क्या आप लोगों को पतला करते हो, लोगों को हेल्दी करते हो। ये सब बोलता है लोग आपके बारे में, आपके दोस्त आपके बारे में। व्हाट डू दे स्पीक अबाउट यू? आप कैसे जाने जाते हो? व्हाट आर यू नोन फॉर? दिस इज माय क्वेश्चन। अभी जो भी इमेज है, लेट्स क्रिएट अ न्यू इमेज। आज हम एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे आपकी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप ज्यादातर केसेस में से दो चीजों से जाने जाओगे। केस नंबर वन है दैट यू आर अ नेटवर्कर। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, वो आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि आप दो केसेस के हिसाब से जाने जाओगे। नंबर वन इज दैट यू आर अ नेटवर्कर, आप एक नेटवर्कर हैं, और दूसरा कि आप एक बिजनेस कोच है। Who are you? आप क्या बनना चाहते हैं? टोटली अप टू यू। अब इससे मतलब क्या है मेरा? पहले मतलब को समझते हैं। हम इंटरनेट पे जो दिखा रहे हैं वो हमारी मार्केटिंग है। उसके बाद लोग क्या समझ रहे हैं और लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, वो हमारी ब्रांडिंग है। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में फर्क समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने आप को एक ऐसा नेटवर्कर प्रमोट करेंगे, या फिर वो तो आपकी मार्केटिंग हुई, या फिर लोग आपको नेटवर्कर समझेंगे, तो वो कब समझेंगे आपको एक नेटवर्कर? जब आप लगातार कंपनी के प्रोडक्ट्स या कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप एक किसी कंपनी को प्रमोट करते जा रहे हैं, यू आर अ नेटवर्कर, आप एक नेटवर्कर हैं, तो लोग आपको बोलेंगे ही इज इन्वॉल्व्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेटवर्कर है। आप कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी के किसी इवेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं, इनफैक्ट कंपनी से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, आप एक नेटवर्कर है, नो डाउट अबाउट इट, कोई डाउट नहीं है, आप एक नेटवर्कर है। बट अगर आप एक बिजनेस कोच हैं तो आप क्या करते हैं? Let's say I'm a business coach. What do I promote? Do I promote any company? The answer is no. अगर मैं नेटवर्कर भी होता और नेटवर्क मार्केटिंग में भी अभी काम कर रहा होता, तब भी मैं ये नहीं कर रहा होता। तब भी मैं लोगों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा होता जिससे वो लाइफ में ग्रो करें, जिससे उनका बिजनेस बेटर हो। अगर मैं लोगों को बिजनेस के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं ऑटोमेटिकली एक बिजनेस कोच बन गया। अगर मैं लोगों को बिजनेस करने में मदद कर रहा हूं, या बिजनेस के ऊपर स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं, या बिजनेस के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, या वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूं जिससे उनका बिजनेस ग्रो होता है, मैं ऑटोमेटिकली बिजनेस कोच बन गया। अब यहां पे दो चीजें हैं। जब आप एक नेटवर्कर होते हो और आप एक बिजनेस कोच होते हैं, यहां पे दो चीजें हैं। डेफिनेटली लोग आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, आप अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो कंपनी के प्रोडक्ट्स की। बट जब आप अपनी ब्रांडिंग करते हो, गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अब सामने वाला जब आपका दोस्त होता है, वो बोलता है भाई ये इंसान एक बिजनेस कोच है, ये इंसान एक बिजनेस ट्रेनर है, ये इंसान एक मोटिवेशनल स्पीकर है। जब आप लोगों के साथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, यहां पे सिंपल सी चीज है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करना। वैल्यूएबल सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन तो न्यूज चैनल्स पे भी शेयर होती है, बट वैल्यू देने से लोग आपके बारे में जो बोलते हैं वो परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। देखो, अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो फिर तो आप एक न्यूज रिपोर्टर हो, बट अगर आप लोगों को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो तो आप उनके मेंटोर बन जाते हो। बहुत फर्क है इस चीज में, जमीन आसमान का फर्क है। सो यू बिकम अ मेंटोर व्हेन यू शेयर द इंफॉर्मेशन जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, जिससे उनका फायदा होता है। तो आपके पास चॉइस है, आपको नेटवर्कर बनना है, आपको बिजनेस कोच बनना है। इंटरनेट पे काम करने से पहले और सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए, यू वांट टू बिकम एन नेटवर्कर और यू वांट टू बिकम अ बिजनेस कोच। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? सेकंड,
अगर आप कंपनी की मार्केटिंग प्लान्स या स्कीम्स को प्रमोट करते हैं, कोई भाई नई स्कीम आई है, इससे हमें गाड़ी मिल जाएगी या हमें ट्रिप मिल जाएगा, या हम कंपनी का कोई प्लान प्रमोट कर रहे हैं, भाई इतने लोगों की ज्वाइनिंग से ये होता है, ऐसे होता है, ऐसा प्लान है हमारा, वैसा प्लान है, अगेन आप एक नेटवर्कर है। बट जो लोग इसे दूसरे तरीके से करते हैं, दे बिकम अ बिजनेस कोच, लोग उन्हीं के पास आएंगे, क्योंकि वो क्या प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड लाइफस्टाइल। वो अगेन अट्रैक्शन मार्केटिंग को समझते हैं। आप अपनी क्या ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहे हो कि सामने वाला कह रहा है भाई ये तो यार कोई स्कीम प्रमोट कर रहा था, उससे यार ये फायदा होगा, यार ये इंसान ऐसी लाइफ जीता है, हमें इसके जैसा बनना है, हमें इससे जुड़ना है। फर्क। सो व्हेन इवन यू वांट टू बिकम अ बिजनेस कोच, आपको दिखाना तो पड़ेगा ना कि आप सक्सेसफुल हो, और दिखाओगे ऐसे, अगर आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसे शोकेस करो। तो होगा क्या, व्हेन यू प्रमोट फाइनेंशियल फ्रीडम, आप लोगों को प्रमोट कर रहे हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, इसके ऊपर बात कर रहे हो, तो आप अगेन अ बिजनेस कोच की कैटेगरी में आओगे। आप अपना लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हो, अपने साथ के लोगों का, अपने अपलाइंस का लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हो, आप साथ में कहीं घूमने जाते हो, किसी होटल में बैठ के आप एक बिजनेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, एंड वहां पे आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लेते हो, आप लोगों से अलग हो गए सर। वहां पे आप अगेन बहुत छोटी बातें नहीं कर रहे, वहां पे आप एक विजन की बात कर रहे हो, जिससे आपकी कैटेगरी फर्क आ जाता है। इट इज अ कैटेगरी डिफरेंस। नाउ तीसरी चीज, आप लोगों को फोर्स करते हो कि ज्वाइन करो, या फिर आप लोगों को बोलते हो दैट यू हेल्प पीपल अर्न एक्स्ट्रा इनकम। आप लोगों को हेल्प करते हो एक्स्ट्रा इनकम में, बट यहां तो बात खत्म नहीं होती। बात यहां से शुरू होती है कि जब आपके साथ लोग जुड़े और जिन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, कि आप उनके टेस्टिमोनियल्स दिखा रहे हो। अगर आप लोगों को देखिए, आपकी टीम में मान लीजिए 5 लोग हैं, एंड 5 में से 3 लोगों का चेक आ गया, चाहे वो छोटा हो चाहे कैसा भी हो, आपने उनका एक वीडियो बनाया कि अभी ये व्यक्ति इस कंपनी में काम कर रहे थे एंड ये इतना पैसा कमा रहे थे, इन्होंने हमारे साथ पार्ट टाइम में काम करना शुरू किया और इन्होंने इतना पैसा कमाना शुरू किया। क्या इससे अट्रैक्शन मार्केटिंग होगी? द आंसर इज यस। अब यहां पे आप कर नेटवर्क मार्केटिंग ही रहे हो भाई, बट तरीका चेंज हो गया, पूरा तरीका ही बदल गया। यहां पे एक बंदा फोर्स कर रहा था ज्वाइन करो ज्वाइन करो, चेक दिखा रहा था। यहां पे एक बंदा दिखा रहा था वेलकम टू माई लीग, जहां पे लोग पैसा कमा रहे हैं। वेयर यू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को कहां देखते हो? जब अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हो ना, आज डिसाइड कर लो कि लोग आपको क्या बुलाएं, आपको क्या बोलें, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया पे जाएगा वो उसके हिसाब से जाएगा। अपना ब्रांड इमेज को ध्यान रखते हुए ही आगे के सारे काम करना, आगे की सारी पोस्ट उसके हिसाब से शेड्यूल करना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ। समझ आया आपको? सो दैट इज द पावर ऑफ ब्रांड इमेज। कि एक बार इमेज बन जाएगी, लोग वैसा सोचेंगे, और जब ऐसा सोचेंगे आपके साथ लोग अलग तरीके से जुड़ेंगे। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन टॉप लेवल। जो टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक बुक लिख देते हैं, ऑथर बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सेमिनार्स देना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो यही सब करते हैं जो आपको अभी बोला है। बट ये लोग कब करते हैं? जब वो टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। बट आपको पुष्कर राज ठाकुर ये कब करने के लिए कह रहा है? जब से आप शुरू करते हैं। तो इन लोगों में और आप लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, यू आर सेम। आप उस कैटेगरी के लोगों के हिसाब से जब काम कर रहे हो, तो उस कैटेगरी में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम। जो लोग टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो अपने आप ही मोटिवेशनल स्पीकर्स कहलाना शुरू कर देते हैं। लोग उन्हें बोलते हैं भाई जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत जबरदस्त ट्रेनर है, ट्रेनिंग देते हैं। आपके बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पहले आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, आपने अपनी वो ब्रांड इमेज क्रिएट नहीं करी। और इंटरनेट पे जितने लोग हैं ना भाई, उतने कहीं गली मोहल्ले में नहीं मिलेंगे, उतने एक शहर में नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे देश, पूरी दुनिया इंटरनेट पे है। क्रिएट योर ब्रांड इमेज लाइक दैट। समझ आ रही है बात? दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। अभी तो शुरुआत करी हमने इस ट्रेनिंग कोर्स की, वाइब्रेशन फील हो रहा है, समझ आ रहा है आपकी डायरेक्शन कहां जा रही है। लोगों को ये इंफॉर्मेशन ना कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको पता लग रहा है। ये बातें बस ऊपर से निकल जाती हैं, हाँ वो ऐसा कर रहा है, बट आज क्या आप ऐसा कर सकते हो? अब जरा एक चैलेंज दूं चैलेंज, चलो वर्कशीट में तो दे दूंगा, अभी दे देता हूं। क्या आप एक बुक लिख सकते हो? सर क्या बोल दिया आपने? क्या आप एक बुक लिख सकते हो?
क्या आप उसे किंडल पे पब्लिश कर सकते हो? किंडल पे यहां पे आप फ्री पब्लिशिंग कर सकते हो और आपकी किताब अमेज़न पे लिस्ट हो जाएगी और वहां पे बिकेगी भी, सेल भी होगी, सेल भी होगी। अगर आपको इसके बारे में बात करनी है, देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको अलग से सीखनी होंगी, आपको जाननी होंगी। देखिए आपके ना बहुत सारे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हो। मान लीजिए एक बुक लिखना, अब बुक लिखने का तो कोर्स नहीं है ये, बट हो सकता है आप लिखना सीखना चाहते हो। आप वन ऑन वन मेरे से बात कर सकते हो। कोर्सेडीज पे वन ऑन वन सेशन भी अवेलेबल है। अगर आप ऐप पे या वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे भी आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो। यू कैन टॉक टू मी एंड आई कैन हेल्प यू हियर। सी इफ यू बिकम अ ऑथर, ऑथर कोई भी बन सकता है भाई। बच्चे बच्चे आज ऑथर बने हुए, छोटे छोटे बच्चे किताब लिख देते हैं, स्टोरीज लिख देते हैं, दे बिकम ऑथर्स। बट व्हाट इट इज, जस्ट इमेजिन व्हाट इट इज, पावरफुल थिंग, ब्रांडिंग। एक बार ब्रांडिंग ठीक हुई ना भाई, तो फिर लोग अपने आप आते हैं। वो किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं। एंड बुक आप ऐसी लिख दोगे, बुक लिखते लिखते आपकी राइटिंग स्किल्स, आपके सोचने का तरीका, सब कुछ बदलेगा। एंड हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। सो अभी ब्रांड इमेज को ध्यान रखो, उसके हिसाब से अब हमें आगे बढ़ना है। मैंने आपको दो यहां पे डोमेन्स दिए हैं, यू कैन बिकम अ नेटवर्कर, यू कैन बिकम अ बिजनेस कोच। बिजनेस कोच बन के जब नेटवर्क मार्केटिंग करोगे ना, वहां पे मजा ही अलग आएगा। सो विद एक्सपीरियंस आई एम ट्रेनिंग यू दिस एंड आई होप आप इसका फायदा लेंगे। सो इसका फायदा लीजिए, जो आपके साथ वर्कशीट है उस पर काम कीजिए। हम इंडिविजुअली वन ऑन वन बात कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, कोर्सेडीज पे जाके सेशन बुक कर सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट लेसन। अब नेक्स्ट लेसन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले वर्कशीट पे काम करना है। सो यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न टुडे एंड गो सेल्फ मेड।